हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है और वेस्टर्न मोड ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और इंडियन सेक्युलरिज्म उसकी कुछ क्रिटिसिज्म्स ये भी देखे थे। आज हम देखेंगे सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो सेक्युलरिज्म से रिलेटेड हैं। तो पहली बात, अ सेकुलर स्टेट, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। ये हमें कैसे पता चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर ए सेकुलर स्टेट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेकुलर स्टेट इसके लिए स्टैंड करता है। इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पार्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट। पहली बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन का दर्जा नहीं दिया गया है इंडियन स्टेट में, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। जैसे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में एक पार्टिकुलर रिलीजन उसको ऑफिशियल स्टेट ऑफ रिलीजन कहा गया है। नेपाल भी कुछ समय पहले तक एक हिंदू, वहाँ पे जो ऑफिशियल रिलीजन था वो हिंदुज़म था। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन ऑफ स्टेट इसका दर्जा नहीं प्राप्त है। तो इस वजह से इंडियन स्टेट जो है उसे हम बोल सकते हैं एक सेकुलर स्टेट है। तो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं जो कि इस सेकुलर स्टेट को प्रोवाइड करते हैं। पहला, द टर्म सेकुलर इज नॉट मेंशन्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सेकुलर वर्ड इसकी चर्चा नहीं थी। इट वॉज एडेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976 में, उसमें इस शब्द को जोड़ा गया था प्रियम्बल में, ठीक है। तो सेकुलर जो शब्द है वो प्रियम्बल में नहीं था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसके द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। प्रियम्बल में अगर देखें तो प्रियम्बल में दिया है टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। इंडिया एक रिलीजियस डाइवर्स नेशन है, तो यहाँ पर सभी को प्रियम्बल बोलता है कि सभी सिटीजन्स को लिबर्टी ऑफ फेथ होगा, बिलीफ एंड वर्शिप, सभी के पास रिलीजियस राइट्स होंगे। वो किसी प्रकार के बिलीफ्स और उनका जो फेथ है और उनके पास वर्शिप, इन सब चीज़ों की आज़ादी होगी। तो एक तरीके से यहाँ पर रिलीजियस डाइवर्स नेशन में सभी के पास अपने अपने रिलीजन को मानने की और उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं उसे वर्शिप करने की, उन सभी की आज़ादी होगी। तो ये एक सेकुलर शब्द सेकुलर की तरफ इशारा करते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? सेकुलरिज्म का मतलब है कि किसी भी पार्टी कोई भी फॉर्म ऑफ रिलीजियस डोमिनेशन ना हो पाए, जो कोई एक पार्टिकुलर रिलीजन दूसरे रिलीजन उनके राइट्स को वायलेट ना कर सके, इसका मतलब तो यही है। और अगर हम इसमें देखें तो सभी के पास अगर लिबर्टी है अपने प्रैक्टिसेस को करने की, तो ये गारंटी करता है कि कोई भी फॉर्म ऑफ वायलेशन नहीं हो पाएगा। देन स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है कि स्टेट किसी भी व्यक्ति को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये डिनाई नहीं कर सकता है। उनके रिलीजन बेसिस पर या कोई भी बेसिस हो, सभी लोग इक्वल हैं लॉ के बिफोर में और सभी लोग लॉ के द्वारा इक्वली प्रोटेक्ट होंगे, ठीक है। तो स्टेट और रिलीजन, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये इस तरफ ये बताते हैं। देन आर्टिकल 15 में भी ये बोला गया है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। तो सेकुलरिज्म का मतलब ही है, अगर वेस्टर्न जो सेकुलरिज्म है उसका मतलब क्या था कि जो स्टेट है और जो रिलीजियस बॉडीज़ हैं उनमें एक डिस्टेंस होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए। तो आर्टिकल 15 जो ये बोलता है दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, तो इसका मतलब ही यही है कि स्टेट और रिलीजन दोनों में एक सेपरेशन कर दी गई। स्टेट किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं कर सकता है। अगर हम इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म को देखें तो उसमें बताया गया है इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजन्स। स्टेट का मतलब है, सेकुलरिज्म का मतलब है कि सभी धर्मों को इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा, सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाएगा। और यहाँ पर जहाँ पर आर्टिकल 15 में बताया गया है दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, मतलब स्टेट सभी रिलीजन को इक्वल नज़रों से देखेगा। देन आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट।
तो सभी के पास, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सभी के पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, स्टेट किसी पार्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं कर सकता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में। देन आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन, फंडामेंटल राइट है ये। तो रिलीजियस फ्रीडम है हमारे देश में, फंडामेंटल राइट में प्रोवाइड की गई है। सभी धर्मों को, सभी धर्म के लोगों को उनके पास फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है और वो फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने रिलीजन को प्रोपगेट कर सकते हैं। तो रिलीजियस डाइवर्स नेशन जैसे कि इंडिया, यहाँ पर सभी के पास अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रोफेस करने का और प्रोपगेट करने का राइट है। कोई भी रिलीजियस डोमिनेशन नहीं हो सकता, किसी भी व्यक्ति का के जो रिलीजियस राइट्स हैं उनका वायलेशन नहीं हो सकता, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी कर सकता है। आर्टिकल 26, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स। तो ग्रुप राइट्स हैं यहाँ पर, अगर कोई ग्रुप है, रिलीजियस डिनोमिनेशन है, वो भी अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन सेक्युलरिज्म में अगर देखा जाए तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन इसकी बात की जा रही है। स्टेट मना नहीं कर सकता किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स इसको मैनेज ना करें, सभी के पास राइट्स हैं। तो एक तरीके से स्टेट को सेपरेट किया जा रहा है कि स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स। देन आर्टिकल 27, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। तो स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वो किसी भी पर्सन को ये कंपेल नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि किसी पार्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए वो टैक्स पे करे। मतलब यहाँ पर स्टेट किसी पार्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं कर सकता है। आर्टिकल 28, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट। तो यहाँ पर भी हमें एक रिलीजन और स्टेट दोनों में सेपरेशन देखने को मिलता है। आर्टिकल 29, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स शैल हैव राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। तो ये स्पेशल फॉर्म है इंडियन सेक्युलरिज्म की, जहाँ पर माइनॉरिटी राइट्स की भी बात की गई। अगर वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की बात करें तो वहाँ पर माइनॉरिटी राइट्स की बात नहीं की गई, क्योंकि वहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात की गई। स्टेट और रिलीजन दोनों कम्प्लीटली सेपरेट हैं। लेकिन इंडियन सेक्युलरिज्म की अगर बात करें तो इंडियन सेक्युलरिज्म में कंप्लीट सेपरेशन की बात नहीं की गई। यहाँ पर माइनॉरिटी राइट्स इसको भी दर्जा दिया गया है, क्योंकि इंडिया एक रिलीजियस डाइवर्स नेशन है। यहाँ पर बहुत सारे अगर एग्जाम्पल्स देखें हिस्ट्री में, जहाँ पर एक से ज़्यादा धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं, तो ये पॉसिबल है कि जो मेजॉरिटी है वो उसी की जो मान्यताएं हैं वो चलें, और जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं उनके जो रिलीजियस राइट्स हैं वो वायलेट हो सकते हैं। तो उसके लिए ही माइनॉरिटी राइट्स की बात इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म में की गई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। आर्टिकल 30, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। तो यहाँ पर भी माइनॉरिटी राइट्स की बात की गई है कि माइनॉरिटीज़ अपने एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुद के चॉइस के। आर्टिकल 44, यहाँ पर स्टेट को बोला गया है दैट इट शैल एंडेवर टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इसकी भी लाने की बात की गई है। तो ये भी सेक्युलरिज्म की है, क्योंकि सेक्युलरिज्म का मतलब है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि एक ऐसा लॉस जो सारे रिलीजन, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन है जहाँ पर पर्सनल लॉज भी लगते हैं, तो इंडिया के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लाया जाए उसकी बात की गई है। देन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म और इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वैसे इसको हम एक बार कर चुके हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म में कंप्लीट सेपरेशन या कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन ये बताया गया है। वहाँ पर स्टेट और रिलीजन आपस में एक दूसरे से सेपरेट हैं। लेकिन इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म में ऐसा नहीं है। यहाँ पर इक्वल रिस्पेक्ट की बात की गई है कि सभी रिलीजन्स को समान भाव से देखा जाएगा, किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं किया जाएगा, या फिर इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि सभी रिलीजन को इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। तो सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन डज नॉट मीन दैट म्यूचुअल एक्सक्लूजन बट रैदर प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। यहाँ पर एक प्रिंसिपल डिस्टेंस इसकी बात की गई है, ना कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन की या फिर कंप्लीट सेपरेशन की। और इंडिया में ऐसा भी है कि स्टेट जो है इट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स टू अपहोल्ड इंडिविजुअल राइट्स। तो स्टेट
क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल डिस्टेंस है, कंप्लीट सेपरेशन नहीं है। तो स्टेट को ये राइट्स हैं कि अगर कोई भी वायलेशन हो रहा है इंडिविजुअल राइट्स का या ग्रुप राइट्स का, या फिर किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में रिफॉर्म की ज़रूरत है, तो स्टेट वहाँ पर इंटरफेयर भी कर सकता है, इंटरवीन भी कर सकता है। लेकिन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर दोनों के ही स्फीयर्स जो हैं वो एकदम कम्प्लीटली सेपरेट हैं एक दूसरे से। अगर सबरीमाला केस की बात की जाए तो इंडिया में सबरीमाला केस में ये जो बात हो रही थी, वेस्टर्न सेकुलरिज्म में ऐसी कोई बात नहीं होती। वहाँ पर इस चीज़ में कोई भी रिफॉर्म नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन की बात की गई है। वहाँ पर डायरेक्टली ये बोल सकते थे कि ये रिलीजन का पर्सनल मामला है, इसमें स्टेट कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया जहाँ पर कोई भी रिलीजियस रिफॉर्म्स की भी गुंजाइश है, तो वहाँ पर सबरीमाला केस पर चर्चा हुई, बहस हुई और उस पर जजमेंट दिया गया। तो इंडिया में इंटरफेरेंस हो सकता है, रिलीजियस रिफॉर्म हो सकता है, ये सेकुलरिज्म की डेफिनेशन के अंतर्गत ही आता है। लेकिन वेस्टर्न में ये सेकुलरिज्म की परिभाषा में नहीं आता है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है वो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है, और जो वेस्टर्न का कॉन्सेप्ट है वो निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। निगेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब है कि स्टेट रिलीजियस के जो स्फीयर्स हैं उससे अपने आप को पीछे खींच लेता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में रिफॉर्म्स भी होते हैं, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर स्टेट इंटरवीन भी करता है। तो एक तरीके से इसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है। तो ये सारा हमने सेकुलरिज्म के बारे में बातें कर ली। ये भी हम कोर्स जो कर रहे हैं वो कंप्लीट इंडियन पॉलिटी सीरीज़ है, यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए, और इसमें प्रीलिम्स और मेंस कवरेज है। तो इसके जो बाकी वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं, और उसे शुरुआत से आप देखिए तो आपकी पॉलिटी लगातार धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स प्राप्त करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप इस वेबसाइट में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, www.dhammaofupsc.com। यहाँ पर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस इनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं कोई भी नॉमिनल पेमेंट के ज़रिए, तो आप हमें इन दोनों हैंडल्स, इस पर आप कोई भी पेमेंट कर सकते हैं जितना भी आप चाहें, upscdhamma@UPI, upscdhamma@Kotak। देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल धम्मा ऑफ यूपीएससी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, विल मीट नेक्स्ट टाइम।